तो बड़ी खबर पाकिस्तान तालिबान तनाव को लेकर, जहां पर तनाव पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की भी इस तनाव में एंट्री हुई है। साथ ही आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को मदद भेजी है। तो ये सारा घटनाक्रम जहां पर तालिबान और पाकिस्तान एक युद्ध जैसी स्थिति में है, इसे लेकर जो संयुक्त राष्ट्र ने रिएक्शन दिया है, उसमें संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हो रही झड़पों पर चिंता व्यक्त करते हैं। अफगानिस्तान में मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जो हैं, रिचर्ड बेनेट, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह लड़ाई के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने और लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होने को लेकर चिंतित हैं। तो जो हमले पाकिस्तान को ओर से किए जा रहे हैं, उसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। साथ ही दोनों पक्षों से तुरंत संयम, अधिकतम संयम जो है, उसे बरतने की अपील की है। इसके अलावा नागरिकों की जो सुरक्षा है, उसे सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हैं, उनका पालन करने का आह्वान जो है, यह संयुक्त राष्ट्र की ओर से किया गया है। इसके अलावा रूस का भी इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है मारिया जकारो, उन्होंने बकायदा बैन जारी किया है। रूस की ओर से कहा गया कि वनस्था और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव जो है, इसमें संयम बरतना चाहिए। राजनीतिक और कूटनीतिक जो माध्यम है, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि मतभेद जो है वो सुलझ सके। हालांकि ये वही रूस है जो यूक्रेन के साथ युद्ध में है, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान को संयम बरतने की अपील जो है, यहाँ पर रूस की ओर से की गई। तो ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इस अपील में रूस ने पाकिस्तान को अपना मित्र देश बताया है, साथ ही अफगानिस्तान को भी अपना मित्र देश करार दिया है और आशा व्यक्त की है कि आतंकवाद निरोध और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत करें। तो यह बड़ी बात कि आतंकवाद को जो है उसे खत्म करना चाहिए। ये वही बात है जिसे लेकर भारत कई मंचों से ये बात कहता रहा है कि आतंकवाद जो है हर रूप में उसका खंडन होना चाहिए। इसके अलावा बड़ी अपडेट जो है वो आईएमएफ को लेकर भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जब भारत और पाकिस्तान तनाव में थे, तब पाकिस्तान को मदद मुहैया कराई थी। हालांकि भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि पाकिस्तान इस आर्थिक मदद का इस्तेमाल जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। लेकिन एक बार फिर से आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का रास्ता साफ कर दिया है। आईएमएफ ने 1.2 अरब डॉलर यानी कि करीब 600 करोड़ भारतीय रुपए यह रकम देने का जो रास्ता है वह तैयार कर दिया है। हालांकि यह वही आईएमएफ है जिसने हाल ही में पाकिस्तान को फटकार लगाई थी कि जो रकम उसे दी गई उसका जो हिसाब किताब था वो समझ से परे था। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान को एक बड़ी मदद देने को आईएमएफ तैयार हो गया है। और ऐसे दौर में जब पाकिस्तान जो है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर ही अफगानिस्तान के साथ एक युद्ध जैसी स्थिति में है, जहां वो कतर और सऊदी अरेबिया दोनों से अपील कर रहा है कि अल्लाह के लिए अफगानों को आप लड़ने से रोकें। लेकिन जो बड़ी बात है वो यह है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल 48 घंटे के लिए सीज फायर हो गया है, जिसे लेकर भी विवाद हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत के बाद ये सीज फायर हुआ है, जबकि तालिबान ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने भीख मांगी, गुहार लगाई सीज फायर के लिए, तब जाकर यह सीज फायर हुआ है। तो यह भी एक दिलचस्प मोड़ इस तनाव में, जहां पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच फिलहाल 48 घंटों के लिए संघर्ष रुक गया है। अब यह संघर्ष कतर और सऊदी के इंटरफेरेंस के बाद रुका है, क्योंकि अपील की थी पाकिस्तान ने सऊदी और कतर से, या फिर यह संघर्ष जो है जो तालिबान बता रहा है उस मुताबिक रुका है। इस पर और अपडेट जो है निकल कर सामने आएगी, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।